हेलो गाइस, वेलकम टू स्क्वायर एकेडमी। मैं आशुतोष आप सबको स्क्वायर एकेडमी में स्वागत करता हूं। और आज हम लोग बात करेंगे मैट्रिसेस के 3.2 के सवाल करेंगे एक्सरसाइज के। कल जो वीडियो डाले थे उसमें मैंने क्या कराया था कि ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस कराया था। उसमें आपको एडिशन पढ़ाया था, सब्सट्रैक्शन पढ़ाया था, एक टॉपिक रह गया था मल्टीप्लिकेशन। और उसके हमने एग्जाम्पल जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल थे वो मैंने सारे एग्जाम्पल आपको करा दिए हैं। तो अगर अब तक आपने वीडियो नहीं देखा तो जाके पहले प्लेलिस्ट से यानी यूट्यूब से आप वीडियो देखिए और उसके बाद नेक्स्ट वीडियो देखिए। आज हम लोग इसके पढ़ेंगे इस यानी पार्ट जो है आपका ये 4 पार्ट होगा। और इस पार्ट 4 में हम लोग पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेशन रूल पढ़ेंगे। मल्टीप्लिकेशन रूल को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं ये सारी चीज़ें एकदम बेसिक में मैं आपको बताऊंगा। एक एक वर्ड बताऊंगा, एक एक एलिमेंट को किस एलिमेंट से किस एलिमेंट में मल्टीप्लाई करेंगे, ये सारी चीज़ें हम लोग आज सीखेंगे। ओके गाइज, तो ये पार्ट 4 है हमारा मैट्रिक्स का। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ पार्ट 4। पार्ट 4 है आपका मैट्रिसेस का। ओके गाइज, तो सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस पहला पॉइंट हमारा, क्योंकि कल हमने एडिशन सब्सट्रैक्शन ये दो चीजें हमने पढ़ लिया था और क्या रह गया था, सिर्फ मल्टीप्लिकेशन रह गया था। तो मल्टीप्लिकेशन में हम देखते हैं कि क्या करना होता है। तो देखिए हमने क्या किया है कि लेट ए एंड बी, दो हमने यहाँ पे मैट्रिक्स ले लिए ए और बी, और इनका मल्टीप्लिकेशन कब पॉसिबल है यानी कब हम इसकी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो आप देख लीजिए यहाँ पे हमने क्या किया कि ए मैट्रिक्स जो है उसका हमने ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या ले लिया, एम क्रॉस एन लिखे हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा एम क्रॉस एन है, क्या है यहाँ पे एम क्रॉस एन। और मैट्रिक्स ऑफ बी जो है हमारा वो है पी क्रॉस एस। हमने यहाँ पे थोड़ा सा ये अलग लेना है, क्योंकि अगर आप एम क्रॉस एन दोनों जगह ले लेंगे तो ये चीज़ गलत हो जाएगा और समझ में थोड़ा सा दिक्कत होगा। ठीक है, तो एम क्रॉस एन और पी क्रॉस एस। तो देखिए इसमें होता क्या है, कब मल्टीप्लाई किया जा सकता है, गुणन किया जा सकता है किसी दो मैट्रिक्स का, जब पहले मैट्रिक्स का नंबर ऑफ जो आपका कॉलम होगा दूसरे मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रो के इक्वल होना चाहिए। जो चीज मैं बोल रहा हूँ ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि पहले जो अवयव है, पहले अवयव का स्तंभ और दूसरे अवयव का पंक्ति जो होना चाहिए वो इक्वल होना चाहिए, यानी कि बराबर होना चाहिए, तभी उन दोनों अवयव की गुणन किया जा सकता है। ये चीज समझ लीजिएगा। फिर से मैं एक बार बोल दे रहा हूँ, इंग्लिश में बोल दे रहा हूँ कि पहले मैट्रिक्स का जो है आपका पहले मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स है, इसका कॉलम और बी मैट्रिक्स का जो है रो ये आपस में इक्वल होना चाहिए, तभी हम इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे, अन्यथा मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिख रखा है नंबर ऑफ कॉलम ऑफ ए इक्वल टू नंबर ऑफ रो ऑफ बी। तो यानी आप ये कह सकते हैं कि पहले मैट्रिक्स का कॉलम और दूसरे मैट्रिक्स का रो अगर इक्वल है तो आप उसकी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। हिंदी वाले इसको लिख लेंगे कि अवयव ए की स्तंभ बराबर अवयव बी के पंक्ति, यानी ये आप लिख लीजिएगा हिंदी में, अवयव ए के स्तंभ बराबर अवयव बी के पंक्ति। अब इस चीज को समझते हैं पहले कि ये हम लोग कैसे सीखेंगे या कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए हमने क्या किया, यहाँ पे कोई एक बहुत ये इंपॉर्टेंट है, आपको मैं आराम से एकदम समझाऊंगा, आप सिर्फ इसको देखते चलिए कैसे हम कर रहे हैं इसको मल्टीप्लाई। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बच्चे एडिशन तो कर लेते हैं, सब्सट्रैक्शन भी कर लेते हैं, मल्टीप्लिकेशन में उनको दिक्कत आती है। एक नेक्स्ट हमने ले लिया एंड बी, टू थ्री। ओके गाइस, अब देखिएगा मैंने क्या बताया था कि पहले का जो है रो और दूसरे पहले का जो है कॉलम और दूसरे का जो है रो इक्वल होगा, तभी ये दोनों यानी मैट्रिक्स जो है मल्टीप्लाई होगा। तो आप देखेंगे यहाँ पे, तो इसका रो देखिए, सबसे पहले हम 1 2 यानी कि फर्स्ट रो सेकंड रो, तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स यानी 2 इंटू 1 2, कॉलम कितने हैं 2, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2। इसमें देख लीजिए तो ऑर्डर ऑफ यानी रो इसका नहीं देखेंगे तो 1 2, तो यहाँ पे क्या आ गया 2 क्रॉस। ऑर्डर ऑफ यानी कॉलम देखिए, इसके कॉलम कितने 1, तो ये हो जाएगा 1। मैंने क्या बताया था कि पहले का क्या होना चाहिए, पहले यानी मैट्रिक्स का कॉलम और दूसरे मैट्रिक्स का रो इक्वल होना चाहिए। तो क्या ये दोनों इक्वल है, तो आप देख सकते हैं
कि ये दो और ये दो इक्वल है, तो ये दोनों मैट्रिक्स क्या हो सकते हैं, इसकी मल्टीप्लाई की जा सकती है। अगर ये दोनों इक्वल नहीं आते हैं तो आप उसी समय कर देंगे कि ये मल्टीप्लाई नहीं हो सकता है। तो हम यहाँ पे अब देखिए मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, तो A क्रॉस B। अगर आप नेक्स्ट निकालेंगे तो जो नेक्स्ट हमारा यानी यहाँ से इन दोनों का प्रोडक्ट जो मिलेगा वो कितना मिलेगा, 2 क्रॉस 1 का, जो यहाँ पे बच गया वही हमारा प्रोडक्ट आएगा। ठीक है, 2 क्रॉस 1 का प्रोडक्ट मिलेगा, हमें प्राप्त होगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक क्या है हमारा, ये है 2 4 3 6 क्रॉस बी आपका है 2 3। ओके गाइज, ये अब इसकी मल्टीप्लाई करना है तो हमने यहीं पे चेक कर लिया है कि ये मल्टीप्लाई हो सकता है, यानी पॉसिबल है कि इसकी मल्टीप्लाई की जा सकती है। ओके, अब देखिए मल्टीप्लाई का रूल क्या है, ए इंटू बी। अब ए बी हम इसको लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जब मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले यानी मैट्रिक्स जो है उसका आप रो लेंगे। ध्यान दीजिए मैं क्या बोल रहा हूँ, ये तो हमने यहाँ पे जो ये चेक किया, ये इसको चेक करने की तरीका है कि आप पहले का क्या देखेंगे कॉलम और दूसरे के क्या देखेंगे रो, ये दोनों बराबर होना चाहिए। लेकिन मल्टीप्लाई जब करते हैं, जब गुणन करते हैं उन दोनों की, तो आप क्या करेंगे, पहले अवयव की पंक्ति लेंगे और दूसरे अवयव का स्तंभ लेंगे यानी कॉलम। तो ध्यान दीजिएगा, तो ये आपका एक ही इसमें कॉलम है ये। ठीक है गाइस, तो हमने क्या किया, इससे इसमें मल्टीप्लाई करेंगे यानी इस तरह से, ये इस तरह से रो लेंगे, इधर क्या लेंगे कॉलम लेंगे। तो इस चीज को ध्यान दीजिएगा। अब देखिए ये पहला एलिमेंट जो है ना, दो से इस दो में मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 से 2 की मल्टीप्लाई कीजिए तो 2 क्रॉस 2। ठीक है, जब नेक्स्ट एलिमेंट से यानी अगले एलिमेंट से हम जब मल्टीप्लाई करेंगे अगले एलिमेंट में यानी अगले अवयव में, दूसरे अवयव में, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, प्लस का साइन लगाएंगे बीच में। तो पहले यहाँ पे क्या आएगा प्लस। ओके, मैं यहाँ पे 2 मार्कर का यूज कर रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए। देखिए अब इससे गुना कीजिए 4 से 3 में, तो 4 गुणे 3। अब देखिए क्या इसके बाद ये जो हमने रो लिया है, ये इस रो के बाद भी इधर कोई रो है क्या, तो नहीं है। तो जब नहीं है तो आप इसके आगे नहीं जाएंगे, इसको बंद कर दीजिए। ओके, अब इस फर्स्ट रो से इसमें दोनों में हो गए। अब हम क्या करेंगे, सेकेंड रो लेंगे, दूसरा रो। अब देखिए दूसरा रो में भी वैसे ही फिर स्टार्टिंग से 3 की मल्टीप्लाई 2 में, तो आप क्या लिखेंगे 3 गुणे 2। ध्यान दीजिएगा 3 गुणे 2। और फिर क्या करेंगे हम, जैसे दूसरे एलिमेंट से करेंगे उससे पहले प्लस का साइन, फिर 6 से 3 में मल्टीप्लाई, तो 6 इंटू 3। ओके गाइस, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ए बी इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका, ए बी इक्वल टू 2 गुने 2 कितना होता है 4, और प्लस 4 तिया 12, और नीचे देख लीजिए 2 गुने 3 6, 6 तिया 18। ए बी इक्वल टू आपका क्या आ जाएगा, आप 12 और 4 को ऐड कीजिए तो 16, और 18 6 24। तो आपका ये कितना आ गया, तो ये देखिए काउंट कीजिए रो कितने, 1 2, तो 2 रो हो गए इंटू कॉलम 1 ये। और देखिए यहाँ पे भी हमारा क्या बज रहा था 2 इंटू 1, तो 2 इंटू 1 का ये फाइंड आउट हो गया। तो जल्दी से फटाफट इसको नोट कीजिए। और आपको ध्यान क्या रखना है, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपको किसी यानी कोई यूट्यूब पे इतना नहीं बताएगा, जैसे कि मैं यहाँ पे आपको समझा चुका हूँ कि आप ये आराम से ये क्या याद रखिएगा कि नंबर ऑफ कॉलम ऑफ ए, नंबर ऑफ कॉलम ऑफ रो, यानी नंबर ऑफ रो ऑफ बी, यानी कि जो दूसरा हमारा अवयव होगा या दूसरा कोई भी वो होगा दिया गया है, अवयव दिया गया है, तो उसका क्या होना चाहिए, पंक्ति जो होना चाहिए पहले अवयव के स्तंभ के बराबर होना चाहिए। तो वो दोनों का मल्टीप्लाई संभव है, अन्यथा नहीं है, नहीं कर सकते हैं। इस चीज को जल्दी से नोट कीजिए। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, उसको आप लोग बताइएगा कैसे करेंगे हम लोग। ओके गाइस, नोट कर लीजिए। देखिएगा यहाँ पे नेक्स्ट हम एग्जांपल एक और देखते हैं, उसके बाद आगे चलते हैं। लेट ए इक्वल टू, हमने कोई एक मैट्रिक्स ले लिया 6 7 9 8 एंड बी इक्वल टू 2 3
1 4। ओके गाइस, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले इसका इस ऑर्डर लिखिए, पहले वाले के 1 2, तो 2 रो है इसमें, इनटू कॉलम कितने हैं, तो 1 2, तो 2 कॉलम हो गए। इसका चेक कीजिए तो 1 2, 2 रो हैं। कॉलम चेक कीजिए तो 1 2, तो 2 कॉलम है। क्या बताया था कि पहले का कॉलम और दूसरे का रो इक्वल होना चाहिए, पहले का कॉलम और दूसरे का रो इक्वल होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे पहले का रो और दूसरे का कॉलम इक्वल है यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है। तो यानी कि ये मैट्रिक्स जो दिए गए हैं ए और बी, हम क्या कर सकते हैं, इसकी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, पॉसिबल है, ये मल्टीप्लाई हो सकता है, यानी कि इसका हम गुणन कर सकते हैं। देखिएगा, सॉल्व करते हैं अब इसको। ए क्रॉस बी इक्वल टू, सबसे पहले क्या, ए के एलिमेंट लिखेंगे 6 7 9 8, क्रॉस का साइन देंगे, बी का 2 3 1 4। ओके गाइस, क्या बताया था, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आप पहले का क्या लेंगे, रो, पहले का हमने क्या ले लिया, रो ले लिया, ये रो, और दूसरे का क्या लेंगे आप, कॉलम, तो ये आपका कॉलम हो गया। ओके गाइस, अब ध्यान दीजिएगा हम कैसे इसको लिखेंगे। ए बी इक्वल टू, क्या मैंने बताया था, पहला एलिमेंट पहले एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा, तो 6 इंटू 2, 6 इंटू 2, और दूसरे एलिमेंट से करने से पहले हम क्या लगाते हैं, बीच में प्लस का साइन लगाएंगे, तो प्लस, और फिर 7 इंटू 1, तो 7 इंटू 1। अब देखिए आपने क्या किया कि इस रो से पहले कॉलम में पूरे जितने यहाँ पे एलिमेंट थे सब में हो गया मल्टीप्लाई, अब कोई एलिमेंट नहीं है। लेकिन हमने देखा कि इसके बाद इस कॉलम के बाद एक और कॉलम है, ये दूसरा, तो आपको ध्यान रखना है कि इधर जितने कॉलम होंगे उतने कॉलम में पहले रो से मल्टीप्लाई होगा। तो यानी कि पहले रो से हमने पहले कॉलम में कर लिया लेकिन दूसरे में तो नहीं किया, तो आप दूसरे को लेंगे, तो जब दूसरे को लेंगे तो इनके बीच में क्या देंगे, गैप, तो आप यहाँ पे हल्का सा गैप दे दीजिए। फिर देखिए 6 से 3 में मल्टीप्लाई, तो 6 इंटू 3, और 7 से पहले मल्टीप्लाई करने से पहले प्लस का साइन लगाएंगे, 7 इंटू 4 क्या हो जाएगा, 7 इंटू 4, ये हो गया। अब आप ब्रैकेट लगा सकते हैं यहाँ पे। अब देखिए पहले रो से जितने इधर कॉलम थे सब में हो गया मल्टीप्लाई, अब तो कोई कॉलम नहीं है ना, अब तो यहाँ पे कोई स्तंभ नहीं दिख रहा है, 1 2, तो 2, एक इधर एक इधर, 2 में मल्टीप्लाई। अब हमारा क्या हो गया, ये कंप्लीट हो गया, पहला वाला रो जो है वो कंप्लीट हो गया, यानी जितने भी इधर कॉलम थे सारे कॉलम में सारे स्तंभ में हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लेंगे आपका सेकंड, यानी कि सेकंड रो लेंगे, तो सेकंड रो देखते हैं। सेकंड रो में फिर स्टार्टिंग से पहले यानी कॉलम में करेंगे, पहले रो से पहले कॉलम में, फिर पहले यानी सेकंड रो से फिर सेकंड कॉलम में करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा 9 से किसकी मल्टीप्लाई, 2 की, तो 9 इंटू 2, और जैसे दूसरे एलिमेंट से करेंगे उससे पहले प्लस का साइन लगाएंगे आप, फिर 8 इंटू 1 क्या आएगा, 8 इंटू 1। अब देखिए पहले यानी सेकंड रो से हमने फर्स्ट कॉलम में कर दिया, लेकिन इसके बाद भी तो एक कॉलम है, तो फिर इससे इसमें करेंगे, तो 9 इंटू 3, तो 9 इंटू 3 प्लस का साइन लगाएंगे, 8 इंटू 4, 8 इंटू 4। ओके गाइस, तो ये भी इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका, 6 से 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 12, और 7 से 1 में गुना करेंगे तो 7, 6 3 18 प्लस 7 चौक 28, 9 से 2 की मल्टीप्लाई तो 18, और 8 से 1 की मल्टीप्लाई तो 8, 9 से 3 की मल्टीप्लाई 27, प्लस 8 की 4 से मल्टीप्लाई 32। ऐड कर दीजिए, अब ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 12 और 7 19, 8 और 8 16, 3 और 1 4 46, 8 18 और 8 कितना हो जाएगा आपका 26, 27 और 32 जोड़ दीजिए तो 7 2 9 हो जाएगा, 3 2 5 हो जाएगा। तो ये हो गया आपका आंसर। और आप जब इसको चेक करेंगे तो 2 क्रॉस 2 आएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे 2 बचा है और यहाँ पे 2, तो 2 क्रॉस 2, दिस इज आंसर। ओके गाइस, जल्दी से फटाफट आप इसको नोट कीजिए। ये आपका मल्टीप्लिकेशन रूल है, और आपको मैंने जैसे बताया आपको यही ध्यान रखना है कि सबसे पहले तो आप इसकी ऑर्डर चेक कीजिए, पहले यानी जो आपका मैट्रिक्स है उसका क्या होना चाहिए, कॉलम, और दूसरे मैट्रिक्स का रो इक्वल होगा,
तभी दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई पॉसिबल होगा, अन्यथा नहीं करेंगे, उसको नहीं मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब इसकी प्रॉपर्टी देख लेते हैं कुछ। देखिएगा, प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, यहाँ पे मैंने प्रॉपर्टीज लिख रखी है, जिसको हिंदी में हिंदी वाले लिख लेंगे आव्यूह के गुणन का गुणधर्म। ठीक है, तो क्या है, पहला कह रहा है कि द एसोसिएटिव लॉ, यानी एसोसिएटिव लॉ हिंदी में बोलते हैं साहचर्य नियम। ठीक है गाइस, तो इसमें हमेशा एसोसिएटिव लॉ में दो से अधिक यानी दो से अधिक मैट्रिक्स होता है, हमेशा दो से अधिक होगा। तो यहाँ पे कितने मैट्रिक्स है, 3 ए बी सी। तब देखिए, अगर दो मैट्रिसेस की मल्टीप्लाई और तीसरे यानी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इसकी यानी कि ए बी को हम क्या लिख सकते हैं, ए बी की मल्टीप्लाई इससे मल्टीप्लाई करेंगे, या आप बी सी की मल्टीप्लाई ए से करेंगे, तो ये दोनों हमेशा इक्वल आएंगे। मेरे कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, एक मिनट, ध्यान दीजिएगा, जैसे कि हमने लेट कर लिया कि यहाँ पे एक मैट्रिक्स ए है 1 2 3 0, एक मैट्रिक्स हमारा बी है 2 6 7 1 7, और एक हमारा मैट्रिक्स सी है 2 0 0 0। ये है, तो आप जैसे कि अगर ए बी इंटू सी की मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यानी पहले इसकी मल्टीप्लाई फिर सी से मल्टीप्लाई, तो जितना आएगा उसमें, या बी सी करके भी करेंगे तब भी आपका मल्टीप्लाई क्या आएगा, इक्वल आएगा। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एसोसिएटिव लॉ बोलते हैं। ओके गाइस, नेक्स्ट हमारा क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो इसमें क्या होता है कि दो एलिमेंट यानी ए प्लस बी है, तो ये सारी चीजें आपने छोटी क्लास से भी पढ़ते आए होंगे, जैसे कि 2 है और यहाँ पे 2 प्लस एक्स है, तो आप क्या करते हैं, इस एलिमेंट से अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्या हो जाता है 4 प्लस 2x। तो वही चीजें यहाँ पे दिया है कि आप क्या करेंगे, पहले सी से मल्टीप्लाई ए में करेंगे तो ए सी, और इससे बी में करेंगे तो बी सी। यानी कि क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में क्या होता है कि जो बाहर का एलिमेंट होगा और जो अंदर एलिमेंट होंगे उन सब में मल्टीप्लाई हो जाता है। ओके गाइस, इसी तरह से कह रहा है कि द एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मोस्ट इंपॉर्टेंट है आगे के एक्सरसाइज जब हम लोग पढ़ेंगे उसके लिए, और किसके लिए, एलिमेंट्री ऑपरेशन के लिए। ये चीज आपको ध्यान रखना है। क्या होता है, अगर हम किसी भी मैट्रिक्स में आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमेशा ए मैट्रिक्स ही आएगा, आपका ए मैट्रिक्स ही आएगा जो पहले था। जैसे में इस चीज को समझते हैं हम, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो आप इसको समझिए कैसे, देखिएगा। यहाँ पे क्या करेंगे, आई इक्वल टू, हमने पहले भी आपको पढ़ा रखा है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स पढ़ाया था पहले हमारे लेक्चर में, देखेंगे जिसमें हमने आप यानी मैट्रिक्स का यानी हमने टाइप्स बताया था। तो उस टाइप्स में आप देखेंगे तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो बताया था मैंने, ये आपको बता रखा था कि यही आपको याद होना चाहिए बाई हार्ट। ठीक है, आप देखेंगे तो इसकी ऑर्डर कितनी है, 2 क्रॉस 2, तो हमेशा आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 क्रॉस, तो 1 0 0 1। आप क्या करेंगे, ऑर्डर आप दोनों का चेक कीजिए, तो इसका ऑर्डर लिखेंगे तो 2 क्रॉस 2 कैसे, तो 1 2 2 रो और 1 2 2 कॉलम। इसका भी चेक कीजिए, तो 1 2 तो 2 क्रॉस 1 2 तो 2। क्या बताया था, पहले का रो और दूसरे पहले का कॉलम और दूसरे का रो इक्वल होना चाहिए। तो देख सकते हैं आप यहाँ पे दोनों इक्वल है, तो आप इनकी मल्टीप्लाई कीजिए, ए क्रॉस आई, ए कितना है आपका 1 2 3 0 क्रॉस आई, आई कितना है 1 0 0 1। क्या बताया था मैंने, जब भी आप मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले का रो लेंगे और दूसरे का कॉलम लेंगे। ये ध्यान दीजिएगा गाइस, यहाँ पे ए आई, देखिए 1 से 1 की मल्टीप्लाई तो 1 इंटू 1, 2 से 0 की मल्टीप्लाई तो पहले प्लस का साइन लगाएंगे 2 इंटू 0। अब इसके बाद आपने क्या किया, पहले रो से यानी पहले कॉलम में तो कर दिया, तो क्या इसके बाद कॉलम है क्या, कोई तो है, तो इसमें भी मल्टीप्लाई होगा पहले रो से, तो इससे अब इसमें मल्टीप्लाई, तो 1 से 0 की मल्टीप्लाई तो 1 इंटू 0 हो जाएगा, 2 से 1 की मल्टीप्लाई तो प्लस 2 इंटू 1 हो जाएगा, यही तो होगा। फिर अब नीचे वाला यानी सेकंड रो लेंगे, तो सेकंड रो से फिर स्टार्टिंग में पहले
यानी सेकेंड रो से क्या करेंगे, पहले हम कॉलम में करेंगे तो 3 इंटू 1, तो 3 इंटू 1 प्लस 0 इंटू 0, 0 इंटू 0, फिर 3 से इसमें 0 में तो 3 इंटू 0 प्लस 0 से 1 में 1 इंटू 0। आप चेक कीजिए तो ए आई इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 से 1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 1, अब प्लस 2 में 0 से मल्टीप्लाई तो 0, 1 में 0 से मल्टीप्लाई तो 0, प्लस 2 में 1 से तो 2, 3 में 1 से मल्टीप्लाई 3, प्लस 0 से 0 की मल्टीप्लाई 0, 3 में 0 से मल्टीप्लाई 0, प्लस 1 में 0 से मल्टीप्लाई 0। तो आप चेक कर सकते हैं ए आई इक्वल टू 1 2 3 0, यही है ना। और ये वैल्यू किसके इक्वल है, ए के। तो आप देख सकते हैं कि ए आई की मल्टीप्लाई हमेशा कितना आता है, ए आता है। यही चीज यहाँ पे प्रॉपर्टी थर्ड में कहता है कि अगर ए आई या आई ए या ए आई की मल्टीप्लाई आप करते हैं तो ये आता है। और इस लॉ को हम क्या बोलते हैं, एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ठीक है गाइज, तो इस चीज को ध्यान रखना है। अब हम लोग कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, उसके बाद आज एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे 3.2 जो कि आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मल्टीप्लिकेशन जो है आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे सवाल आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, क्योंकि अक्सर क्या होता है कि बच्चे इसमें गलती बहुत ज़्यादा करते हैं मल्टीप्लाई रूल में। तो आपको ये वीडियो क्या करना है कि बार बार देखना है, ताकि आप 1-2 बार देखेंगे वीडियो 100% आपको समझ में आ जाएगा। जिस तरह से मैंने समझा रखा है आराम से आप समझ सकते हैं वीडियो को। धीरे धीरे देखिए, 1-2 बार वीडियो देखेंगे, उसके बाद आप कोई भी सवाल मल्टीप्लाई के लगा सकते हैं, कर सकते हैं आप आराम से। ओके गाइज, तो हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल। कल हमने एग्जाम्पल नंबर 10 तक करा दिया था आप लोगों को। आज एग्जाम्पल नंबर 12 देखते हैं, उसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे। जो इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल होगा वही मैं आपको कराऊंगा एग्जाम्पल, ठीक है। या एक काम कीजिए, एग्जाम्पल आप कर लीजिए। जो एग्जाम्पल आपसे नहीं होगा आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे सेंड कर दीजिएगा, मैं आपको करा दूंगा। ओके गाइस, हम लोग डायरेक्टली एक्सरसाइज पे आते हैं, एक्सरसाइज के सवाल लगाते हैं, ठीक है। तो आइए आप 3.2 की हम लोग बात करते हैं। 3.2 मल्टीप्लाई में मैंने बता दिया आपको, वही सब सारी चीजें रूल लगता है, आप आराम से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है गाइस। तो अब हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 3.2। ओके, मैट्रिक्स यानी हिंदी में बोलते हैं अवयव। अवयव की बात कर रहे हैं। पहला सवाल क्या दिया है, तो कह रहा है कि लेट ए एनसीईआरटी बुक है ये, आप एनसीईआरटी बुक अपने पास रखिए, जब भी वीडियो को देखिए और सवाल को देख देख के सॉल्व करते चलिए साथ में। 3.2 बी इक्वल टू कितना दिया है, तो बी इक्वल टू दिया है 1 3 माइनस के 2 5, और सी इक्वल टू दिया है, सी इक्वल टू दिया है आपका, क्या दिया है, तो माइनस का 2 5 3 4। हमसे कह रहा है कि फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग, फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग। पहला पॉइंट दिया है a प्लस बी फाइंड करना है। दूसरा पॉइंट आपका दिया है a माइनस बी फाइंड आउट करना है। तीसरा पॉइंट आपका दिया है 3a माइनस का c फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है। चौथा पॉइंट आप देखेंगे तो कह रहा है ए बी फाइंड आउट कीजिए, और पांचवा पॉइंट आप देखेंगे तो आपका बी ए कह रहा है। क्या कह रहा है, बी ए। देखिए गाइज, बहुत इजी सवाल है, बहुत ही इजी है, आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं इसको। देखिए आप, सबसे पहले हम लोग पहला करेंगे सॉल्व। तो सॉल्व a इक्वल टू 2 4 3 2, b इक्वल टू 1 3 माइनस के 2 5। अब इसका ऑर्डर चेक कीजिए, तो ए की ऑर्डर यानी 1 2 2 रो है तो 2 क्रॉस 2, 1 2 2 कॉलम है। इसका भी चेक कीजिए, 1 2 2 रो है, कॉलम कितने हैं इसमें, तो आप इसमें कॉलम चेक करेंगे तो 1 2 तो 2 कॉलम है। क्या बताया था, देखिए जब भी एडिशन की बात आती है ना,
एडिशन जोड़ने की बात आती है, अगर दो अवयव को जोड़ना है तो उनकी ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। जब भी दो और यानी कि हम मैट्रिक्स को जोड़ते हैं या घटाते हैं तो उनका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, जिसको हिंदी में बोलते हैं अवयव की कोटि, समान होनी चाहिए। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं क्या है, ये 2 गुणे 2 है कि नहीं है, तो ये इक्वल है, तो आप a प्लस बी हल कर सकते हो। तो यहाँ पे क्या करना है, a प्लस बी, a की अवयव क्या है 2 4 3 2, प्लस b के अवयव क्या है, तो 1 3 माइनस के 2 5। क्या बताया था कि अगर आप एडिशन करते हैं तो एडिशन में आपको क्या ध्यान रखना है कि इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को प्लस करते हैं। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट का मतलब संगत अवयव को जोड़ते हैं। तो 2 में 1 जुड़ेगा तो 2 प्लस 1, फिर 4 में 3, तो बीच में गैप देंगे 4 प्लस 3, फिर 3 में माइनस को 2 को, तो 3 माइनस 2, क्योंकि प्लस माइनस माइनस का चिन्ह लगेगा। 2 में 5 को जोड़ेंगे तो 2 प्लस 5 हो जाएगा आपका। ओके गाइस, तो a प्लस बी आप जब हल करेंगे तो देखेंगे क्या आ जाएगा, 2 और 1 3, 4 और 3 7, 3 में से 2 गया 1, 2 और 5 7, तो ये हो गया आपका आंसर। दिस इज आंसर। जल्दी से नोट कीजिए फटाफट। सेकंड देखते हैं इसका। सेकंड पार्ट, ये आपका कौन सा था, फर्स्ट पार्ट था। फर्स्ट सॉल्व हो गया। सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, a माइनस बी फाइंड आउट करना है। तो आप फिर से क्या करेंगे, सबसे पहले a लिखेंगे। तो ये कितना दिया आपका 2 4 3 2, 2 4 3 2, और b कितना दिया है आपका, तो 1 3 माइनस के 2 5। क्या बताया था, सबसे पहले आप इनका ऑर्डर चेक कीजिए। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या है, तो इसका हम चेक करेंगे तो 2 क्रॉस 2 कैसे, तो 1 2 2 रो हो गया। यानी कि हमने बताया था ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स आपका होता है, जिसको हिंदी में बोलते हैं अवयव की कोटि, m क्रॉस n। m को बोलते थे रो और n को बोलते हैं कॉलम। ये चीज आपको याद होना चाहिए। हिंदी में इसको बोलते हैं पंक्ति और इसको बोलते हैं स्तंभ। ओके गाइस, तो आप सबसे पहले क्या आता है, रो का मतलब पंक्ति, तो 1 2 इसको पंक्ति बोलते हैं, तो 2 स्तंभ, 1 2 तो 2। इसी प्रकार से इसका 1 2 तो 2 रो हो गया। कॉलम चेक कीजिए, 1 2 तो 2 कॉलम हो गया। तो क्या बताया था अभी 2 मिनट पहले, यही बताया कि अगर आपको ऐड करना है या सब्सट्रैक्ट करना है तो आप क्या करेंगे, दोनों की ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इक्वल होना चाहिए। तो देखिए 2 गुने 2 2 गुने 2, तो ये क्या कर सकते हैं, आप इसको माइनस कर सकते हैं। तो नाउ अब a माइनस बी, a कितना है आपका 2 4 3 2 माइनस 1 3 माइनस 2 5, माइनस कीजिए तो a माइनस बी, सेम कंडीशन, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट में से करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को माइनस करेंगे। तो 2 माइनस 1 2 माइनस 1, 4 माइनस 3 4 माइनस 3, 3 माइनस 2, तो देखिए 3 माइनस 2 तो माइनस ब्रैकेट के अंदर कर लीजिए, और 2 माइनस 5 2 माइनस 5। a माइनस बी इक्वल टू क्या जाएगा, 2 में से 1 माइनस करेंगे 1, 4 में से 3 जाएगा 1 3, और माइनस प्लस 2, ये 2 में से 5 माइनस करेंगे तो माइनस का 3 आएगा, क्योंकि जो बड़ा होता है उसी का चिन्ह लग जाता है, साइन लग जाता है यहाँ पे। तो a माइनस बी इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका, 1 1 3 और 2 5 माइनस का 3। दिस इज आंसर। नोट कीजिए जल्दी से फटाफट। नेक्स्ट देखते हैं गैस इसका तीसरा पार्ट क्या दिया है। देखिएगा तीसरा पार्ट इसका क्या दिया है, तो तीसरा पार्ट दिया है 3a माइनस का c, यही तो दिया है। तो सबसे पहले क्या चाहिए हमें, a और c, तो जो चाहिए उसी को लेंगे। a ये है और c ये है, तो a
ए इक्वल टू कितना दिया है 2 4 3 2 एंड सी इक्वल टू कितना है आपका, तो माइनस का 2 5 3 4। क्या करेंगे, सबसे पहले ऑर्डर चेक करेंगे इसका। तो ऑर्डर चेक कीजिए 1 2, तो कितने हैं 2 रो हो गए। कॉलम चेक कीजिए इसका, तो 1 2, तो 2 कॉलम हो गए। इसका चेक कीजिए 1 2, तो 2 रो हो गए यानी पंक्ति। 1 2 2 स्तंभ हो गए। तो मैंने क्या बताया, जब भी जोड़ना या घटाना होगा तो आप ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इक्वल होना चाहिए। तो आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं, माइनस करना है, तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इक्वल है। तो यहाँ पे नाउ 3a माइनस का c, ध्यान दीजिएगा गाइस 3, तो पहले आप यहाँ पे 3 लिखेंगे और a का मतलब क्या है ये, तो 2 4 3 2, माइनस का साइन है तो माइनस, फिर क्या है c, और c ये वाला है माइनस का 2 5 3 4, ये आपका c है। क्या बताया था कल के वीडियो में, मैंने यही बताया था कि अगर किसी भी मैट्रिक्स में किसी एलिमेंट से मल्टीप्लाई करते हैं तो आप क्या करेंगे, जितने भी अंदर एलिमेंट है यानी जितने भी अवयव हैं उन सब में उस संख्या से गुना हो जाता है। तो 3 से गुना 2 में करेंगे तो 6, 3 से 4 में करेंगे तो 12, 3 से 3 में करेंगे तो 9, 3 से 2 में करेंगे तो 6, माइनस का 2 5 3 4। ओके गाइस, ध्यान देते हैं यहाँ पे थोड़ा सा आगे, देखिएगा क्या आ रहा है। बहुत इजी एक्सरसाइज है ये आपका, और आराम से आप भी कर सकते हैं घर पे। खूब मेहनत कीजिए इसको, खूब वीडियो देखिए, देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। तो 3a माइनस का c इक्वल टू क्या आ जाएगा, तो आप देखिए माइनस करेंगे तो 6 माइनस के 2, 6 माइनस के 2, तो ये माइनस ब्रैकेट में लिखेंगे। 12 माइनस 5, तो क्या आएगा 12 माइनस के 5। हमेशा जब दूसरा एलिमेंट यहाँ पे से लिखेंगे तो इनके बीच में गैप का साइन देंगे, यानी कि बीच में कुछ ना कुछ गैप होना चाहिए, ठीक है। 9 माइनस के 3, तो 9 माइनस के 3, फिर देखिए नेक्स्ट लिखेंगे तो गैप 6 माइनस 4, 6 माइनस 4, तो 3a माइनस के c आपका कितना आ जाएगा, 3a माइनस c, तो माइनस और माइनस प्लस होता है तो 6 प्लस 2 हो जाएगा। 12 में से 5 जाएगा 7, और 9 में से 3 जाएगा 6, और 6 में से 4 को माइनस करेंगे तो 2, तो 3a माइनस c, तो आप चेक कर सकते हैं 6 और 2 8, 7 6 2, दिस इज आंसर। ओके गाइस, जल्दी से एकदम नोट कीजिए फटाफट। नेक्स्ट सवाल देखते हैं हम लोग, इसका पार्ट 4। अभी 2 मिनट पहले मैंने आपको बताया था कि मल्टीप्लाई में आपको क्या करना होता है, ऑर्डर जो होना वो चाहिए, पहले का कॉलम और दूसरे का रो इक्वल होना चाहिए, यही तो बताया था। तो ध्यान दीजिएगा, 4th पार्ट हम लोग यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं, चौथा पार्ट इसका। देखिए इसके सभी पार्ट अगर आप लगा लेते हैं तो बाकी सवाल इजीली लग जाएगा। तो ए बी, तो सबसे पहले ए लिखेंगे, ए कितना है 2 4 3 2, एंड बी कितना है आपका, तो बी है 1 3 माइनस का 2 5, यही है ना गाइस। तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, ऑर्डर, तो 1 2, 2 पंक्ति हो गई इसकी, कॉलम कितने स्तंभ 1 2, तो 2, इसके चेक कीजिए 1 2, तो 2, कॉलम चेक कीजिए 1 2, तो 2। क्या बताया था, तो पहले का जो है कॉलम और दूसरे का जो है रो इक्वल होना चाहिए। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पहले का रो कितना है 2, सॉरी पहले का कॉलम कितना है 2 और दूसरे का रो कितना है 2। तो अगर ये दोनों इक्वल आते हैं तो ये दोनों मल्टीप्लाई किया जाएगा। अगर ये दोनों इक्वल नहीं आते हैं यानी कि कॉलम और रो ये यानी इक्वल नहीं आ रहा है, बराबर नहीं आ रहा है, तो आप इसकी मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, गुणन नहीं होगा। तो हमने देखा यहाँ पे 2 और 2 मिल गया तो बराबर है, तो मल्टीप्लाई कीजिए ए बी।
आप यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन दे दीजिए, सबसे इजी रहेगा समझने के लिए। देखिएगा ए, तो 2 4 3 2 क्रॉस 1 3 माइनस का 2 5। क्या बताया था, जब आप मल्टीप्लाई करें तो पहले का रो लीजिए, पहले का क्या लीजिए रो, और दूसरे का कॉलम लीजिए। यानी दूसरे का कहने का मतलब दूसरे अवयव की मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ, ठीक है ना। अब आप देख सकते हैं क्या करते हैं, एक एलिमेंट यानी इससे इसमें मल्टीप्लाई, तो 2 गुने 1। जब दूसरे अवयव से मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले प्लस का चिन्ह, 4 इंटू माइनस का 2, 4 इंटू माइनस का 2। मैंने क्या बताया था, इस पंक्ति से पहले स्तंभ है, अगर इसके बाद कोई स्तंभ है तो उसमें भी करेंगे। तो हमने देखा कि इसके बाद भी एक स्तंभ है, यानी कि एक और कॉलम है। कौन सा कॉलम है, ये वाला। तो आप इसमें भी मल्टीप्लाई करेंगे पहले वाली पंक्ति से, इसी से अब इसमें मल्टीप्लाई होगा। तो क्या होगा, 2 इंटू 3, तो स्पेस देके 2 इंटू 3। जब इस नंबर से करेंगे तो प्लस का साइन, तो 4 इंटू 5, 4 इंटू 5 ये। फिर 3 से 1 में तो 3 इंटू 1, और 2 से -2 में तो +2 इंटू माइनस का 2। फिर इसको हमने लिया है, इसको फिर अब इसमें करेंगे तो 3 इंटू 3, 3 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 5। ओके गाइस, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, ए बी इक्वल टू आपका क्या आ जाएगा, 2 गुने 1 2, और 4 गुने माइनस का 2 8, तो 2 माइनस का 8 ये आएगा। और इसका कितना आ जाएगा, 3 दूना 6 और 5 चौका 20, कितना आ जाएगा 6 प्लस 20। ओके, 3 माइनस के 4, तो 3 माइनस के 4, क्योंकि माइनस -2 की प्लस 2 की मल्टीप्लाई तो माइनस का 4, और प्लस का साइन है तो माइनस का लग जाएगा। 3 गुने 3, 3 3 9, और 2 गुने 5 10, तो कितना हो जाएगा 9 और प्लस 10। तो ए बी इक्वल टू आपका कितना आ जाएगा, ए माइनस के 6, इसको करेंगे तो 26, इसको करेंगे आप तो माइनस का 1, इसको करेंगे तो 19। दिस इज आंसर। ओके गाइस, जल्दी से नोट कीजिए इसको। नेक्स्ट पार्ट, b इंटू ए निकालना है, तो आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। ओके, क्योंकि a इंटू बी हो गया तो b इंटू ए आराम से कर सकते हैं। तो हम लोग अब देखेंगे प्रश्न संख्या 4, सॉरी प्रश्न संख्या 2, प्रश्न संख्या 2 की बात करेंगे हम लोग। प्रश्न संख्या 2 देखते हैं क्या दिया है। कह रहा है कि कंप्यूट द फॉलोइंग। दूसरा सवाल दिया है, कंप्यूट द फॉलोइंग देखिएगा पहला पॉइंट इसमें क्या दिया है, तो आपका ए बी माइनस के बी और ए प्लस, फिर क्या दिया है ए बी और बी ए, ये दिया। मैं डायरेक्टली सॉल्व करते चल रहा हूँ। यहाँ पे आपको क्या करना है कि कभी भी दो अवयव को जोड़ते हैं तो सबसे पहले उसकी ऑर्डर चेक करेंगे, 1 2 तो 2 है, इसको 1 2 तो 2 है कॉलम, इसका चेक कीजिए 1 2 तो 2 है, और यानी कॉलम 1 2 तो 2 है। तो देखिए यहाँ पे 2 गुने 2 2 गुने 2, तो दोनों बराबर है, तो जोड़ दीजिए। तो यहाँ पे हम लोग जोड़ेंगे तो क्या होगा, करॉस्पॉन्डिंग एलिमेंट है, तो पता है ना, यानी कि संगत अवयव, इसको इसमें जोड़ेंगे तो a प्लस ए क्या होगा, a प्लस ए। फिर स्पेस b प्लस बी, b प्लस बी, फिर माइनस बी प्लस बी, माइनस का b प्लस का b, और फिर a प्लस ए प्लस ए। जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, a प्लस ए 2a, b प्लस बी 2b, और b माइनस प्लस कैंसिल हो जाएगा 0, और ये 2 है। दिस इज आंसर। ओके गाइस, फटाफट नोट कीजिए एकदम जल्दी से। सेकंड पार्ट इसका देखते हैं हम लोग।
दूसरे का ही अभी सेकंड पार्ट देखते हैं क्या है। अब आराम से आप लोग कर सकते हैं, बहुत ही इजी एक्सरसाइज है 3.2 मैट्रिसेस का, और इससे आपके 5 से 6 मार्क्स का आता है। इस एक्सरसाइज से आपके सवाल पूछे जाते हैं बोर्ड के एग्जाम में, और बहुत ही इजी होता है, इसलिए आप बहुत आराम से इसको हल कर सकते हैं। अब देखते हैं इसका दूसरा पार्ट क्या दिया है। तो देखेंगे दूसरा पार्ट ये दिया है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, प्लस का साइन है। फिर क्या दिया है 2ab 2bc माइनस के 2ac माइनस के 2ab, ये दिया है गाइस। तो ये देखिए आप ऑर्डर देखेंगे यहाँ पे तो ऑर्डर एकदम इक्वल है। इसका भी 2 क्रॉस 2 गुने 2 देखिए 1 2 तो 2 1 2 2 1 2 1 2 2, यानी कि आप यहाँ पे 2 क्रॉस 2 2 क्रॉस 2 लिख सकते हैं। आप देखिए जोड़ते हैं हम इसको, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर में क्या आएगा 2ab, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। फिर इसमें बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर क्या आएगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc। इसी प्रकार से ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस के 2ac, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2ab। और ये सारी चीज़ें आपने बहुत यानी कि आराम से याद होगा। ये फार्मूला है आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, किसका फार्मूला है तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc, ये भी क्या हो जाएगा बी प्लस सी का होल स्क्वायर, तो बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ac यानी ए माइनस सी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ये हो गया आंसर आपका, जल्दी से नोट कीजिए इसको। नेक्स्ट देखते हैं गाइस सवाल, अगला प्रश्न क्या है आपका। देखिए हम यहाँ पे आपको एक एक सवाल सॉल्व करा रहे हैं, तो हमारा पार्ट जो होगा वीडियो का बहुत ज़्यादा हो जाएगा, यानी करने वाला 4-5 पार्ट में बनेगा। लेकिन यह है कि आपको कहीं कोचिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आराम से आप इसको हल कर सकते हैं। तो ओके गाइज, मैं इसका 4th पार्ट बता दे रहा हूँ, दूसरे का 4th, इसलिए क्योंकि आप इसके बाद वाला सवाल आप इसको ऐड कर सकते हैं आराम से। 4th में कहीं आपको दिक्कत हो तो इसलिए मैं 4th पार्ट बता रहा हूँ, दूसरे का 4था पार्ट। क्या दिया है तो कॉस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स, सॉरी कॉस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स, ये दिया हुआ है गाइस। और इसको जोड़ देना है, आराम से हम लोग कर सकते हैं इसको हल। एक काम करते हैं, इसी के सामने कर दे रहे हैं, ये देखिए क्या करना होता है, इसको इसमें जोड़ेंगे तो कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, फिर साइन में कॉस को जोड़िए तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, फिर साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, और कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर तो कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, ये आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स या कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स एक ही होता है बात। तो इसका मान कितना होता है 1, आपने पढ़ रखा होगा ये फॉर्मूला 10th क्लास में। तो 1, इसका भी मान 1 हो जाएगा, इसका भी 1 हो जाएगा, इसका भी 1, तो ये आपका आंसर हो गया। ओके गाइस, जल्दी से नोट कीजिए फटाफट। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, प्रश्न संख्या 3 या 3 देखते हैं। मल्टीप्लाई का रूल इसमें अप्लाई करना है, तो आपको मैं इसमें से भी कुछ सवाल करा दे रहा हूँ, आराम से आप बाकी जो सवाल है वो करिए। अगर कहीं दिक्कत होता है, नहीं हो रहा है आपसे, तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे सेंड कर सकते हैं उसका फोटो, या फिर आप एक काम कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर लिख के और बुक कौन सी है ये।
जरूरी नहीं है आप एनसीईआरटी अगर है तो एनसीईआरटी, नहीं है तो आप किसी भी अदर बुक से पढ़ते हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं है, आप किसी भी बुक से हमको सवाल सेंड कर सकते हैं, आपको मैं उसका सॉल्यूशन जरूर दूंगा। ओके, तो हम लोग प्रश्न संख्या 3 देखते हैं। एक्सरसाइज है 3.2, ध्यान रखिएगा ये प्रश्न संख्या 3 सेम कह रहा है कंप्यूट द इंडिकेटेड प्रोडक्ट, कंप्यूट द इंडिकेटेड प्रोडक्ट एनसीईआरटी बुक से मैं करा रहा हूँ, आप एनसीईआरटी से बाहर आपके बोर्ड एग्जाम में नहीं आता है, लेकिन फिर भी आप कोई अदर बुक सॉल्व करते हैं या लगा रहे हैं तब उस बुक से भी सवाल सेंड कर सकते हैं। ठीक है गाइस, तो ध्यान दीजिएगा, पहला सवाल क्या दिया है, ए बी माइनस के बी ए, और यहाँ पे दिया है ए माइनस के बी, ए माइनस बी और बी ए। इसका क्या करना है, प्रोडक्ट निकालना है। तो प्रोडक्ट के लिए मैंने क्या बताया था, सबसे पहले ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स चेक कीजिए, तो 2x2, इसका 2x2 क्या बताया था, पहले का कॉलम और दूसरे का रो इक्वल होना चाहिए, तो आप चेक कर सकते हैं यहाँ पे इक्वल है। ओके, तो आप हम यहाँ पे क्या करेंगे, डायरेक्टली मैं यहाँ पे सॉल्व करा दे रहा हूँ आपको। आप यहाँ पे इसको क्या बताया था, पहले का क्या लीजिए, रो लीजिए और दूसरे का कॉलम लीजिए। ए से ए की मल्टीप्लाई, तो ए यानी डायरेक्ट कर दूँ या रहने देता हूँ, ए इंटू ए प्लस बी से बी में, तो बी इंटू बी। अब देखिए पहले रो से पहले कॉलम में हो गया, लेकिन इसके बाद अगर कॉलम है तो आपको उसमें करना होगा, तो इसके बाद हमने देखा कि एक और कॉलम है ये वाला, तो फिर इससे ए से बी में, तो माइनस का ए बी, और फिर बी से ए में करेंगे तो प्लस के ए बी। ओके गाइस, अब फिर हम दूसरा यहाँ से रो लेंगे, फिर स्टार्टिंग के पहले कॉलम में, तो ए से इसमें तो माइनस के ए बी, और बी से ए से तो प्लस के ए बी, फिर माइनस बी से माइनस बी में करेंगे तो प्लस के बी स्क्वायर, प्लस ए से ए में करेंगे तो ए स्क्वायर। देख सकते हैं आप यहाँ पे माइनस ए बी प्लस ए बी, माइनस ए बी प्लस ए बी कैंसिल हो जाएगा, तो आपका ये क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 0 0 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्योंकि प्लस में था आप इसको इधर उधर कर सकते हैं। ये हो गया आपका आंसर, दिस इज आंसर। नोट कीजिए जल्दी से एकदम फटाफट। ओके गाइस, तो हम लोग इसका सेकंड पार्ट देखते हैं, जो इम्पोर्टेंट है मैं उसको बता दे रहा हूँ, बाकी आप एक बार लगाइएगा घर पे, नहीं हो तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक है, जो सवाल आपको लगता है कि नहीं सर हमसे ये नहीं हो रहा है, आप हमको सॉल्यूशन इसका दे दीजिए, तो मैं आपको सॉल्व करके दे दूंगा, मैसेज कर देना आप व्हाट्सएप पे मेरे, या फिर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा 1 2 3। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें बच्चे ज़्यादा दिक्कत हो जाती है बच्चों को, तो जो हमको लग रहा है कि हम बच्चों को इसमें दिक्कत होगी वो मैं करा दे रहा हूँ आप लोगों को। आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, तो चेक कीजिए 1 2 3 कितने हैं कॉलम, 3, रो देखिए सॉरी रो कितने हैं, 1 2 3, तो 3, कॉलम कितने, 1, तो 1। अब इसमें क्या देखेंगे, रो, तो 1 रो है, कॉलम कितने हैं, तो 1 2 3, तो 3। क्या बताया था कि पहले का कॉलम और दूसरे का रो